आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं मेनका। आप सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब चलते हैं मुख्य घटनाओं की ओर। मकर संक्रांति पर्व पर सीएम योगी ने ब्रह्म मुहूर्त में बाबा गोरखनाथ को चढ़ाई खिचड़ी। गोरखपुर सदर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे योगी। मेडिकल कॉलेज में बनाए गए कोविड-19 कंट्रोल रूम का योगी आदित्यनाथ ने किया निरीक्षण। पुर के गोला स्थित पशु संरक्षण गृह में नहीं रुक रही पशुओं की मौतें। और सिद्धार्थनगर पुलिस ने किया बबलू हत्याकांड का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। अब सत्य घटना विस्तार। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में महायोगी गोरखनाथ को पवित्र खिचड़ी चढ़ाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाथ पंथ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ को लोक आस्था की खिचड़ी चढ़ाकर समूचे जनमानस के सुख समृद्धि की मंगल कामना की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी लोग मकर संक्रांति के पावन पर्व को मनाएं, लेकिन कोरोना से बचने के लिए कोविड नियमों का पालन करने के साथ ही मैं मकर संक्रांति के इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से मकर संक्रांति और खिचड़ी संक्रांति की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरी सबसे अपील है कि हमारी आस्था है, लेकिन आस्था के साथ साथ हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना महामारी को भी देखना है। कोरोना महामारी में सतर्कता और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। इस सतर्कता और सावधानी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। सार्वजनिक स्थानों पर जाते हुए हम मास्क जरूर धारण करें। बीमार, कमजोर इम्यूनिटी के लोग, गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। अनावश्यक न हो घर के बाहर न निकलें। घर में ही मास्क धारण करेंगे उनको स्वास्थ्य के लिए उत्तम उपाय होगा। वैक्सीन की दोनों डोजेज ले लें। कई दिनों से सीटों को लेकर दिल्ली में भाजपा के पदाधिकारियों की बैठक चल रही थी, जिसके बाद पार्टी हाईकमान ने आखिरकार आज अपनी पहली सूची जारी कर दी। पहली सूची में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम है, जो गोरखपुर सदर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। इस बात की जानकारी मिलते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इस संदर्भ में बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि हमें इसी दिन का इंतजार था। इससे बीजेपी कार्यकर्ताओं में ही नहीं, प्रकार से उत्साहित है और गोरखपुर में जिस प्रकार से उत्साहित है और गोरखपुर में जिस प्रकार से विकास का काम योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने किया है, ये गोरखपुर की जनता के लिए एक बड़ा तोहफा है। और हम लोग भी, पूरा प्रदेश मांग कर रहा था, गोरखपुर की जनता भी मांग कर रही थी कि योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से ही चुनाव लड़ाएं। और आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने घोषणा की है। गोरखपुर की जनता में खासा उत्साह है और आज गोरखपुर शहर में आम नागरिक निकल करके अपने घरों पर दीपक जलाएंगे और मंदिरों में जाकर के पूजा अर्चना करेंगे। आज बहुत ही अच्छा दिन है जब पूरा पूर्वांचल बाबा गोरखनाथ जी को खिचड़ी चढ़ा रहा है। और ऐसे समय पर गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज
गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने की घोषणा हमारे नेतृत्व ने की है। मैं नेतृत्व को आभार प्रकट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिस्ट वार्ड में बनाए गए कोविड-19 कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद रवि किशन, कमलेश पासवान के साथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम योगी ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए तैयारियों के बारे में चिकित्सकों से जानकारियां भी एकत्र की। आज प्रदेश के अंदर हर जिले में हमारे पास कोरोना जांच के अत्याधुनिक लैब्स उपस्थित हैं। सभी 75 जनपदों में सुविधा हमारे पास है। अकेले गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में RT-PCR के ही 10,000 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अलग व्यवस्था है। इसके अलावा एंटीजन टेस्ट भी पर्याप्त मात्रा में, किट पर्याप्त मात्रा में हर जनपद को उपलब्ध कराए गए हैं। यह जरूरी नहीं कि कोविड पॉजिटिव गर्भवती महिला के शिशु को भी कोविड होगा, खासकर वह जब तक पेट में है। यह कहना है गोरखपुर के बसंतपुर स्थित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव का। डॉक्टर पल्लवी का यह भी कहना है कि कोविड संक्रमण आजकल बढ़ रहा है, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। कोविड जैसे संक्रमक बीमारी से बचने के लिए बस जागरूक और सतर्क रहें। गर्भवती महिलाएं अनावश्यक अस्पताल न आएं, क्योंकि गर्भवती महिलाओं में प्रतिरोधक क्षमता अन्य के मुकाबले कम होती है। हमारी इम्पोर्टेंस है, हम पूरी कुल भी डरे नहीं। उनकी सेफ्टी हमारी इम्पोर्टेंस है, हम पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं। वो बस मास्क को लगाए रहें और अपने हैंड को सैनिटाइज करते रहें। इस गर्भवती महिलाओं को एक बात का और डर रहता है कि कहीं मुझे कोरोना पॉजिटिव मैं हो गई तो मेरे बच्चों का कुछ ना हो। तो ऐसी कहीं भी लिखा नहीं है कि अगर महिला गर्भवती है, वो कोरोना पॉजिटिव हो गई है तो उसके बच्चों को भी कोरोना हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस वो अपने हाथ धुलना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना, मास्क यूज़ करना, स्टीम लेना, ये सारी चीज़ों को कंटिन्यू रखें तो कभी भी संक्रमण नहीं होगा। गोरखपुर जनपद के गोला तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा गाजेगढ़ा में शासन द्वारा स्थापित पशु संरक्षण गृह की स्थिति अति दयनीय बन चुकी है। इस पशु संरक्षण गृह में प्रतिदिन दर्जनों पशुओं की मृत्यु हो रही है। कुछ तो अधमरे पशुओं को दफना दिया जा रहा है, कुछ पशु अगल बगल घूमने वाले कुत्तों का आहार बन रहे हैं। पशुओं का कंकाल बाउंड्री के बाहर बिखरे मिल रहे हैं। इस पशु संरक्षण गृह की अव्यवस्था से क्षेत्र के लोगों में भारी असंतोष व्यक्त है। जब इस प्रकरण पर एसडीएम गोला विनय कुमार पांडे से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि चुनाव की व्यवस्था से लेकर थोड़ी व्यस्तता है। कल पहुंचकर हम स्वयं इस मामले को देखते हैं। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। शेष खबरें ब्रेक के बाद। वेलकम टू जया शक्ति इंफ्राकॉन LLP। 5 अलग अलग साइट्स चल रहे हैं गोरखपुर और बस्ती जनपद में। हर प्रोजेक्ट पर पाएं कम दाम में प्लॉट या बनवाएं अपने सपनों का आशियाना। आयुष गोल्फ सिटी, सुनौली रोड, गोरखपुर। आयुष रेजिडेंसी, करजहा, गोरखपुर। आयुष स्मार्ट सिटी, सोनबरसा, गोरखपुर। आयुष ग्लोबल सिटी, माड़ापार, गोरखपुर। आयुष ग्रीन सिटी, परसा जाफर, बस्ती। हर प्लॉट की रजिस्ट्री पर मिलेगा सोने का एक सिक्का। नमस्कार, हम जया शक्ति इंफ्राकॉन से। हमारा प्रयास है कि हर आय वर्ग को आवास उपलब्ध कराया जाए। आयुष सिटी का सपना, सबके पास हो घर अपना। MLC CP चंद की तरफ से गोरखपुर महानगर की जनता को नव वर्ष और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं शेष खबरों की तरफ। आजमगढ़ जनपद के तरवा थाना क्षेत्र स्थित पकड़ी गांव शुक्रवार को लगभग 1.5 दशक बाद एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। अनाज की भूसी रखने के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच में एक पक्ष द्वारा बुलाए गए बाहरी व्यक्तियों ने दूसरे पक्ष पर असलहे से फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि गोली किसी को नहीं लगी, लेकिन गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण सहम गए।
उग्र ग्रामीणों ने बाहरी लोगों को जमकर पीटा और उनकी 3 मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेते हुए क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया। ग्रामीणों ने घर में घुसकर अंदर छिपे लोगों को पकड़ा और उनकी बुरी तरह पिटाई कर दी। सभी से पुलिस घटना के बाद पूछताछ कर रही है। मौके पर असलहे की बरामदगी के बारे में पुलिस अभी स्पष्ट नहीं बता रही। कार्यकर्ता श्री रामविलास गुप्ता जो पकड़ी ग्राम सभा के प्रधान हैं, वर्तमान प्रधान, और वो तरवा थाना में आता है। उनके घर पे सैकड़ों की संख्या में उनका जो हारा हुआ विपक्षी ठाकुर प्रधान थे, वो अपनी सैकड़ों की संख्या में ठाकुरों को लेकर के हमला बोल करके उसको बुरी तरीके से मारा पीटा है, घायल कर दिया है और गोली से भी उन्होंने मारा है। वो तो बच गए बाल बाल, और उन्होंने अपने बचाव में पता चला कि वो लोग भी गोली चलाए, उनके पास सरकारी बंदूक थी, लाइसेंसी। सिद्धार्थनगर जिले की पुलिस ने बबलू गुप्ता के सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया है। 4 दिन पहले डेबरुआ थाना क्षेत्र के मटियार उर्फ भुतहवा गांव में युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। गिरफ्तार आरोपी ने मीडिया को बताया कि उसने रॉकी हैंडसम फिल्म देखकर बबलू के कत्ल की योजना बनाई थी। आरोपित मृतक के बीच जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर आए दिन विवाद होता था। आरोपित रिंकू चौधरी ने बबलू को विश्वास में लेकर उसे नेपाल ले जाकर शराब पिलाई, फिर लौटते समय डेबरुआ चौराहे से साथ में ही चाकू खरीदा और बची शराब पिलाने के लिए घटना स्थल पर ले गया, जहां शराब पिलाने के बाद मफलर से गला कसकर चाकू से गला रेत दिया गया। अनावरण किया है और जो घटना में जो अभियुक्त था ओम प्रकाश उर्फ रिंकू चौधरी, जो उसी गांव का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी की है। जो आला कत्ल जिससे उसने मर्डर किया है, चाकू, वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और जो मृतक की मोटरसाइकिल थी वो भी पुलिस ने बरामद कर ली है। जो घटना का जो मोटिव था, जो उद्देश्य था, जिस कारण से घटना की गई, जो मृतक था, मृतक ने जिसने मारा है मर्डर करने वाले को एक ज़मीन बेची थी जिसका पैसा इसके ऊपर बकाया था, मर्डर करने वाले के अपराधी के ऊपर। इसने वो पैसा उसको नहीं दिया मृतक को। जब उसने मांगा तो इसी के तहत इसने योजना बनाई कि ताकि पैसा ना देना पड़े और इसकी गला काटकर हत्या कर दी है। उसी बात जो ये जो चाकू था इसके साथ लेके दारू पिया ऐसा? जी हाँ, इसने बताया, अभियुक्त ने बताया है कि वो मेरे साथ उठता बैठता था। मैंने उस दिन उसे 10,000 रुपया दिया और तभी मेरे दिमाग में योजना आई कि ये बार बार पैसे मांगता है और इसको दारू पिला के आज इसका मर्डर करना है मुझे। तो उसी के क्रम में 10,000 रुपया पहले उसे दिया इसने, फिर उसे अच्छे से शराब पिलाई, फिर खेत में ले जाकर उसके साथ में ही चाकू मार्केट से ख़रीदा, उसी की मोटरसाइकिल पे ये भी था और चाकू इसने ख़रीदा साथ में उसी के, और फिर खेत में ले जाकर उसका गला काट कर हत्या किया। सिद्धार्थनगर जिले के लोटन कोतवाली क्षेत्र स्थित घोगी नदी में संदिग्ध परिस्थितियों में 18 वर्षीय युवक का पानी में तैरता हुआ शव मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई में जुट गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मृतक लोटन कस्बे का रहने वाला है। लोटन क्षेत्र में एक शव मिला है नदी के किनारे और वो एक 18-20 साल के लड़के का बताया जा रहा है। अभी पोस्टमार्टम के लिए उसे भेजा जा रहा है। जो भी उसमें अग्रिम पोस्टमार्टम में जो भी होगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे तो ठंड का मौसम सभी उम्र के लोगों के लिए सितम ढाने वाला होता है, लेकिन इस मौसम में नवजात और छोटे बच्चों का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। महानगर के जाने माने नवजात शिशु रोग बाल विशेषज्ञ अभय नंदन सिंह के मुताबिक ठंड के मौसम में नवजात शिशु को सबसे ज्यादा निमोनिया होने का खतरा होता है, इसलिए बच्चों को हमेशा गर्म रखने की जरूरत पड़ती है। बच्चे जन्म लेते हैं, मतलब 2 तरह के, तो जो जिनका वजन काफी कम होता है, जो अच्छे वजन के होते हैं। जिनका वजन काफी कम होता है, स्पेशली ठंडी के दिनों में माताओं को ध्यान देना चाहिए, पूरी तरह गर्म रखना चाहिए। बच्चे का माहौल कमरे में गर्म रखें, बल्ब जला के रखें ताकि गर्म रखें, बच्चा ठंडा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और उसको पूरा कवर करके रखें और उसके दूध का पूरा ध्यान देना चाहिए। बाकी बड़े बच्चे को भी ध्यान रखना, छोटे बच्चे के जो प्री टर्म्स होते हैं, जो नवजात शिशु कम वजन, उनका थोड़ा ध्यान ज्यादा है, ठंड के मौसम ध्यान ज्यादा है। आज के अंक में बस इतना ही।
तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहिए अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल पर। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।